आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का दसम पाठ अर्थात 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः। इन सब का अर्थ हम देख चुके थे पिछले वीडियो में। अब इसका अभ्यास करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर वन लिंक पर जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो पूछना है वो वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। तो अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। पहला में दिया हुआ है यहाँ पे उच्चारण, इन शब्दों का हमें क्या है उच्चारण करना है। तो देखते हैं। पहला में दिया हुआ है सूर्यस्तपतु, फिर है वारयितुम, फिर है पदत्राणे, फिर है जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता, फिर है शीतकाले अपि सस्य पूर्णानि, फिर है क्षुधा तृषा कुलो। तो इस प्रकार से इन शब्दों का क्या है हम उच्चारण कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं। आगे में है श्लोकांशान योजयत, अर्थात जो अभी हम श्लोक पढ़े हैं, जो पिछले वीडियो में हम श्लोक पढ़े थे, उसका क्या है हमें इन सबको हमें मिलाना है कि श्लोक को पूर्ण करना है। तो देखते हैं कैसे पूर्ण होगा। क नंबर में दिया हुआ है गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो इसके साथ पंक्ति लगेगा क्या, देखते हैं इसमें। तो है इसके साथ वृष्टिम वारयितु क्षमम। तो इसके साथ हम ये पंक्ति लगा देंगे, अर्थात जो घर है वो बहुत क्षीण हो चुका है और बारिश होने के बाद जो वृष्टि जो गिरती है, बूंद गिरती है, उसको रोकने में असमर्थ है। फिर है हलेना च कुदालेना। तो इसका हम लिखेंगे तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अगर आप लोगों को ये याद कर लेंगे तो मिलाने में सुविधा होगी। फिर है पादयोर न पदत्राणे। फिर इसके साथ लगाएंगे हम शरीरे वसनानि नो, अर्थात पैर में जूते चप्पल नहीं है और शरीर पर वस्त्र नहीं है। फिर हम लगाएंगे तयोः श्रमेण क्षेत्राणि। तो इसके साथ हम लगाएंगे सस्य पूर्णानि सर्वदा, अर्थात उन दोनों के श्रम से जो खेत है वो हमेशा पूर्ण होता है। फिर है धरित्री सरसा जाता। तो धरती जो है कांटों से जो धरती जो थी उसको इसने अपनी कर्मठता से उसको हटाया है। तो इसके साथ मिलेगा या शुष्का कंटकावृता। तो इस प्रकार से इन सब का हम मिलान कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं। उपयुक्त कथानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखता, अर्थात जो वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर उसमें से जो उपयुक्त कथन है उसके सामने आम भरना है, ये है, इसको भरना है उपयुक्त कथन रहेगा तो, और अनुपयुक्त कथन के सामने न भरना है इसमें। तो पहला में देखते हैं कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, अर्थात जो किसान है वो सभी के लिए अन्न की इच्छा करते हैं। तो इसमें क्या होगा आम, सही है ये। तो इसमें हम क्या लिख देंगे आम लिख देंगे। तो आम लिख दिए। अब ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर में दिया हुआ है कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, अर्थात जो किसानों का जो जीवन है वो कष्टप्रद दुखदायक नहीं होता है। तो इसमें हम ना भरेंगे, ठीक है। अर्थात इस तो जो किसानों का जो है वो जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, अर्थात जो किसान जो होते हैं उनका जीवन कष्टप्रद होता है। फिर है ग नंबर में देखेंगे कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, जो किसान है वो जो खेतों हैं उन सबको पूर्ण करता है। तो यहाँ पे भरेंगे हाँ, अर्थात आम भरेंगे। यहाँ पे लिख दिए हम, इसमें आम भरेंगे ग नंबर में। फिर है घ नंबर में शीते शरीरे कंपनम न भवति, अर्थात जो शीतकाल में ठंड में वो शरीर
नहीं काँपता है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, 9 भरेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। आगे में है श्रमेण धरित्री सरसा भवती, अर्थात श्रम से जो धरती है वो कांटों से मुक्त हो जाती है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, आम भरेंगे। यहाँ पे आम लिख देते हैं, आम लिख दिए हम, इसको आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे में कह रहा है कि मंजूषातः पर्याय वाची पदानी चित्वा लिखता, अर्थात जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं उसमें से चुनकर हमें इनके साथ पर्यायवाची इसका कोई दूसरा शब्द वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं कैसे। पहला वसनानी, तो वसनानी का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा इसमें से, यहाँ पे वस्त्राणी, तो वस्त्राणी हम लिखेंगे। यहाँ पे वस्त्राणी है तो वस्त्राणी को हम वसनानी में लिख देंगे, इस जगह पे लिखना है। फिर है दूसरा में सूर्य, तो सूर्य मतलब होता है सूर्य, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा दूसरा, रवि, तो यहाँ पे रवि है वो लिखेंगे दूसरा नंबर में, यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद है त्रिषा, तो त्रिषा है, त्रिषा का क्या हो जाएगा, पिपासा, तो त्रिषा जो है इसका पिपासा भरेंगे हम। ठीक है, पिपासा ये रहा, इसको भर देंगे हम इसमें। फिर है अगला में विपुलम, नहीं तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर अगला में विपुलम, तो विपुलम इसका उल्टा हो जाएगा क्या, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अधिकम, ये रहा अधिकम, ये हो जाएगा। फिर है अगला में जीर्णम, यहाँ देखिए जीर्णम दिया हुआ है, तो जीर्णम का उल्टा क्या हो जाएगा, जर्जरम। ठीक है, जर्जरम में हम लगा देंगे, ये रहा। फिर है धरित्री, धरित्री मतलब होता है पृथ्वी, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसका हम लगा देंगे पृथ्वी, पृथ्वी में टिक लगा देते हैं। ठीक है, और त्रिषा का रह गया था, तो त्रिषा में हम पिपासा का लगाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं, त्रिषा में पिपासा का। तो इस प्रकार से सभी का हम लिख लेंगे। फिर आगे चलते हैं हम। आगे में कह रहे हैं मंजूषातः विलोम पदानी चित्वा लिखता, अब इसमें से हमें चुनकर क्या उल्टा शब्द लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला में सुखम, तो सुख का उल्टा क्या होता है, दुखम, तो यहाँ पे हम भर देंगे दुखम, इसका सुखम का उल्टा हुआ दुखम। उसके बाद है दूरे, दूरे यहाँ पे देखिए, तो दूरे का जो उल्टा होगा वो क्या शब्द होगा, दूरे का इसमें देख लीजिए पार्श्व, तो यहाँ पे पार्श्व में हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है निर्धनम, यहाँ देखिए निर्धनम दिया हुआ है, तो निर्धनम में क्या होगा, निर्धनम का हो जाएगा धनिकम, ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम धनिकम भर लेंगे। उसके बाद है क्षमम, तो क्षमम शब्द का उल्टा हो जाएगा अक्षमम, यहाँ पे दिया हुआ है अक्षमम। उसके बाद देखेंगे अगला में है ग्रीष्म, यहाँ पे देखिए ग्रीष्म दिया हुआ है, फिर इसका उल्टा अगर होगा तो शीते, यहाँ पे देखिए ग्रीष्म में मतलब हुआ गर्मी और शीत मतलब ठंड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर है अंतिम में देखते हैं सरसा, सरसा का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको गोला लगा देते हैं, फिर सरसम का हो जाएगा निरसा, ये वाला। तो इस प्रकार से सभी शब्दों में हम इसको उल्टा शब्द इसका लिख देंगे। फिर आगे देखते हैं हम, आगे में दिया हुआ है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो इन सभी प्रश्नों का क्या है, हमें उत्तर लिखना है।
तो देखते हैं क नंबर में देखिए, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, अर्थात जो किसान है वो किसके द्वारा खेत को जोतता है। तो प्रश्न है, इसका उत्तर होगा किसान जो है वो हल के द्वारा या कुदाल के द्वारा खेत को जोतता है। तो इसको लिखेंगे हम संस्कृत में। यहाँ देखिए, कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। फिर है ख नंबर में देखिए, ख में दिया केसाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। कह रहे कि किनका कर्मठता अर्थात कर्म में जो वीरता है वो नष्ट नहीं होता है। तो जो किसान जो है उसका कर्मठता नष्ट नहीं होता है। तो इसका उत्तर लिख देंगे हम, कृषि कारणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर गौ नंबर में देखते हैं, गौ में ये श्रमेण का सरसा भवति, अर्थात श्रम के द्वारा क्या देखिए, इसका उत्तर होगा गौ नंबर में श्रमेण का सरसा भवति। तो श्रमेण धारित्री सरसा भवति। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। फिर है घ नंबर में देखिए, कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, जो किसान जो है वो सभी के लिए क्या क्या यच्छ मतलब देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकाः सर्वेभ्यः साकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति, अर्थात जो किसान जो है वो सभी के लिए साग सब्जी अन्न दूध इत्यादि वो सभी को देते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ लिख लेंगे, उत्तर लिख लेंगे इसका। फिर है गौ नंबर में देखिए, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, अर्थात किसान से क्या चीज़ दूर रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, अर्थात जो किसान है उससे सुख दूर ही रहता है। तो इस प्रकार से सभी का उत्तर हम लिख लेंगे।